मैं सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे एमएलए साहब को टिकट दिया है और काफ़ी जो है दावेदार थे, तो सब ने ही हमारे एमएलए साहब को भी समर्थन किया है। तो सब पार्टी के एकजुट हैं और हम भी सब पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो हमारे साथी और भी हमारे साथ आ रहे हैं, नई भी ज्वाइनिंग करिए, तो उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कार्यशैली को देखते हुए बढ़िया जो है उन्होंने सोचा है कि भाई हमको आने वाले टाइम में विकास होगा, तो इस उद्देश्य से सबने हमको समर्थन दिया है। जय हिंद, जय भारत। सभी के आदरणीय हमारे अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव जी के नामांकन कार्यक्रम में पधारे हुए मैं सभी पहले तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं जो सामने वाले बैठे हैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे जिले के कप्तान ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, इतनी 20 है, ऐसे प्रत्याशी को चुन के भेजा है, ऐसे प्रत्याशी के लिए जोरदार ताली बजाएं। अभी वर्तमान में जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, इसका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार रहा है, इस सरकार ने किसानों के लिए कितना धोखा किया है, इस सरकार ने महिलाओं का कितना अत्याचार किया है, इस सरकार ने युवाओं के साथ में कितना घात किया है, इन सभी का जवाब हमको एक एक वोट के माध्यम से इनको जवाब देना है। और जवाब जब होगा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा से हम लोग सभी मिलके गांव-गांव से बूथ से आए हुए कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि मैं 100 वोट मैं खुद निजी बूथ तक ले जाके कार्यकर्ताओं से, हमारे आसपास के लोगों से दिलवाऊंगा, ऐसा संकल्प लेके यहां से जाना है। प्रबोधन देना, लोगों को आकर्षित करना, लोगों को बहकाना, ये कांग्रेस सरकार की शुरू से नीति रही है। अभी आप अंदाज लगाओ कि जिस प्रकार से 10 तक गिनती करी, ये फिल्मों के हिसाब से गिनती करके या किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो कहां से होगा। कि अभी पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र ने गरीबों के उत्थान के लिए क्या है वो योजना है, इन्होंने पागल बनाया, शुरू से जातियों को बांटने में लगाया, हमारे हिंदुओं के कोई त्योहार थे तो उस पर प्रतिबंध लगाया, धारा 144 लगाई, इनसे शासन संभला नहीं तो प्रशासन से जयराम जी को जिताने के लिए यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सिसोदिया जी। अब मेरा आग्रह है, हमारे बीच में हमारे अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आदरणीय पिशंबर जी वशिष्ठ, जो भी हमारे पास है, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष दाहिमा जी से कि वो भी आए अपना उद्बोधन दें। इस अलवर शहर के बिल्कुल नजदीक हो रही है और अलवर शहर के अंदर हो रही है, और कांग्रेस की स्थिति यह है कि इनको अलवर विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी इनको नहीं मिल रहा है। चुनाव का नामांकन डेट जा रही है, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, लेकिन इनके पास, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। इस देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, नाराज होकर गुड़गांव में चला जाता है और वो कहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार को नहीं बनाना चाहते। वो किसकी नाराजगी की वजह से गए थे? इनकी लड़ाई मलाई की है, इनकी लड़ाई पैसे की, भ्रष्टाचार की है। आदरणीय सचिन पायलट को क्या अलवर की जनता ने थोड़ी कहा तक तो गुड़गांव जाके बैठ जा, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, 18 विधायकों को लेकर वहां चला गया, और अब क्या कर रहे हैं कि गहलोत की, पायलट की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है, लड़ाई यह है कि राजस्थान की जनता को कैसे लूटा जाए, राजस्थान की जनता के साथ कैसे बेईमानी की जाए, राजस्थान को कैसे भ्रष्टाचार में घोला जाए, ये लड़ाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलवर में आपके जिलाध्यक्ष जी है, ईमानदार आपके बीच में काम करना चाहते हैं, जयराम जी है आपके बीच में काम करना चाहते हैं, मेरी बहन रिंकी जी बैठी है, मेरे महामंत्री बैठे हैं, मेरे उपाध्यक्ष बैठे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा हो जो एक भी पैसे का बेईमान हो तो आप हमारे यहीं पर आप हमसे बोल देना। आपके बीच में 5 साल तक संघर्ष किया है, आपके साथ बच्चे के साथ बच्चा रहकर हमने काम किया है। कोरोना में क्या हुआ, कहां गई थी कांग्रेस जब हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ गई?
जब गांव गांव में कोरोना फैला तो यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, तो गांव गांव में जाकर जिसने अन्न को बांटा और हॉस्पिटल में आप लोगों के लिए व्यवस्था करी। हम आपको बताना चाहते हैं, आदरणीय जयराम जी को टिकट पार्टी ने दिया है। हम कमल के चुनाव चिन्ह को देखते हैं। हमारे जितने भी प्रत्याशी ग्रामीण से लड़ रहे थे, इन सब की एक ही बात है। मेरी बहन विक्की वर्मा है, टिकट ये भी मांग रही थी, लेकिन कमल का फूल जब इनको दिखाई दिया, इन्होंने कहा कि ये जिंदगी भी चली जाए, ये त्याग भी चला जाए, ये बलिदान भी चला जाए, इस देश के लिए, इस राजस्थान के लिए और इस कमल के फूल के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस तरह की भावना के कार्यकर्ता है। मैं कहना चाहता हूं, जब ग्रामीण में रथ यात्रा आई तो कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें 2000, 5000, 10,000 की संख्या नहीं थी। सारे कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी, लेकिन जब जयराम जी को टिकट दिया, एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो आपके मान और सम्मान की रक्षा करेगा, जो आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा। और विधानसभा के अंदर ग्रामीण की वोट है जो चुनाव में महाभारत रच चुका है और भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है जो कि 2 बार पहले भी विजयी हुए हैं और सातों जात 3600 कौम के नेता साबित हुए हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता साबित हुए हैं। पार्टी ने ऐसे नेता को फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो आप सबका आशीर्वाद जो देखते ही बन रहा है, ये बहुत एक अच्छी बात है। बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर सारे कार्यकर्ता बंधु इकट्ठे हुए हैं। भाइयों, आपको जानकारी है कि इस अलवर ग्रामीण विधानसभा से अभी जो राजस्थान सरकार के मंत्री रहे टीकाराम जूली जी, उनके कारनामे आपके सामने हैं, जिन्होंने 5 साल इस अलवर ग्रामीण विधानसभा, इस अलवर जिले को जिस तरह से लूटा है, किसी को बख्शा नहीं। उन्होंने ना हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को छोड़ा, ना अपने को छोड़ा, ना पराये को छोड़ा। और तो और उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन भी अपने नाम करवा ली। इससे बुरा तो क्या कर सकता है? जिस व्यक्ति ने हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, जहां हमारे मतलब आदरणीय शवों को हमारे उनको दफनाया जाता है, ऐसी जगह को भी जब उसने खुद ने डकार के अपने पेट में खा लिया है, तो ये अलवर ग्रामीण विधानसभा ऐसे विधायक को, ऐसे मंत्री को स्वीकार करने वाली नहीं है। आपको विदित है, इसी अलवर ग्रामीण विधानसभा में मालाखेड़ा में पिछली बार यहां सभा हुई राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी राजस्थान में सरकार बनती है तो हम 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। सभी किसान भाई यहां पर बैठे हैं, आप सबको विदित है, पूरे 5 साल निकल गए, वो 10 दिन नहीं, पूरे 5 वर्ष निकल गए। किसी भी किसान का अगर कर्जा माफ हुआ हो तो कोई भाई खड़ा होकर कह दे मेरा किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो गया है। उसके बदले में क्या मिला? उसके बदले में यह मिला कि किसानों ने अपना किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य जो कर्जे हैं बैंकों के, वो भरे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जब राहुल गांधी कह गया तो माफ तो किसान को कर्जा हो ही जाएगा। किसानों ने अपना ऋण नहीं भरा, बैंकों ने नोटिस पर दर नोटिस दे दिए, किसान धोखे में रह गया। हुआ परिणाम ये निकला भाई किसानों कि परिणाम आपके सामने है। सभी किसानों के नोटिस दर नोटिस आए हैं, सभी किसान बैंकों के डिफाल्टर हो गए और कितने ही किसानों को कुर्की के वारंट आ गए। को राजस्थान में सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है मित्रों। दूसरी तरफ आप देखो कि आज केंद्र में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक हैं। आप देख रहे हो, अभी जब आपका नरेंद्र मोदी जी ने और प्रत्येक भारतीय नागरिक को 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन फ्री में लगवाई। मित्रों, आपको पता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भारत का देश, इसमें कोई भी कीमत पे वैक्सीन मिलने वाली नहीं थी। लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। हमें जीना इसके लिए और मरना इसके लिए है। किसी ने कहा
जंगल में एक पेड़ पर आग लग रही थी और उस आग पर दो पक्षी उस ढाल पर बैठे रहते थे। 2 पक्षी। राहगीर जा रहा था, जब पेड़ जल रहा था तो राहगीर ने उससे कहा, उन पक्षियों से, कि आप उड़ जाओ इस पेड़ से। लेकिन उन पक्षियों ने क्या कहा, हमने इसके फल खाए और बीट करी है पार और मर जाएंगे इस पर, चाहे निकल जाए हमारा पूरा सांस। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी, जिन्होंने हम जैसी महिलाओं को उस संसद में बोलने का अधिकार रखने का काम किया। आज से पहले की मैं बात बताऊं, 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ तब हम महिलाओं की दया स्थिति क्या थी वो आप सब लोग जानते हो। लेकिन धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया और हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। बहुत सारे कांग्रेसी नेता बोलते थे या बोलते हैं कि भारतीय संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी, लेकिन उन कांग्रेसों को मैं कहना चाहती हूँ, जिस दिन से इस देश की सरकार में माननीय मोदी जी आए हैं 2014 से लेके, और मैं बात करूं आज तक की, तो माननीय मोदी जी ने जो समानता का अधिकार हम समाज को दिया है, शायद कभी इस कांग्रेस सरकार ने नहीं दे पाया। कभी आपने देखा होगा, आज से पहले 20 साल पहले की इतिहास उठा के देखो कि किसी के घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, किसी के घर में महिलाओं को घर से निकलने का आजादी नहीं थी। धन्यवाद उस मोदी जी को जिन्होंने हमें उज्ज्वला योजना दी। आज प्रत्येक गरीब महिला के घर में चूल्हा है। आप जहाँ जाओगे वहाँ कहीं ना कहीं गैस चूल्हे पे महिलाएं काम करती है कि नहीं? आप लोग हाथ उठा के कहो, प्रत्येक घर में चूल्हा है, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज प्रत्येक महिला को घर में शौचालय बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो सौभाग्य मैं देना चाहती हूँ उस देश के प्रधानमंत्री को कि क्या बात कहें, चाहे वो धन लक्ष्मी हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सुकन्या योजना हो। और बहुत बहुत नतमस्तक करती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे नारी शक्ति वंदन, जो महिलाएं कभी ग्राम पंचायत लेवल तक सरपंची का चुनाव लड़ने की सोचती थी, वो महिलाएं यहाँ संसद में आपका प्रतिनिधित्व करेंगी और 33% आरक्षण हम महिलाओं के लिए दे दिया। आज पूर्व में श्रम मंत्री रहे, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरे अलवर ग्रामीण के अंदर सर अंदर 1100 इकाइयां हैं, फैक्ट्रियां। आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, 1100 फैक्ट्रियां हैं। 3 साल कैबिनेट मंत्री श्रम मंत्री रहा। हमारे एक भी युवा को अगर कहीं भी रोजगार भी दिया हो तो मुझे कोई भी युवा हाथ खड़ा करके बता दो। भाइयों 5 साल हम लोगों ने शोषण किया इस कांग्रेस सरकार ने, और मैं बता देना चाहती हूँ सतीश जी यादव पार्षद से जी आग्रह है कि वो भी मंच पर पधारें। अब मैं आग्रह करूंगा देशराज जी खरेरा जी से कि वो आए और अपना समर्थन और उद्बोधन दें। 3 मिनट तो मैं ढोक देता हूँ। मंच के ऊपर सभी अतिथिगण बैठे हैं, उनको भी मैं नतमस्तक करते हुए अपनी बात को शुरू ये करता चाहूँगा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा का एक प्रचंड बहुमत पूरे राजस्थान के अंदर उभर के आ रहा है। जहाँ बात करें हमारी अपनी विधानसभा अलवर ग्रामीण की, तो अलवर ग्रामीण के अंदर यहाँ भाजपा के कितने मजबूत कार्यकर्ता सिपाही हैं। वो एक ही बात कहते थे, मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी और एक-एक घर पे गया। लंबे समय तक लगातार 3 साल मैंने संघर्ष किया और एक-एक व्यक्ति कर जाके एक ही बात पूछी तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमारा निशान, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होगा। हम उस दिन एक ही बात कहता था, मैं मेरी बात मेरी जुबान पे मैं हर बार एक बात कहता था कि मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा टिकट नहीं देगी तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसका मैं सम्मान करूंगा। और उसी सम्मान की श्रेणी के अंदर आज मैं जयराम जी का सम्मान करने के लिए आपके बीच में पधारा हूं। आपने मुझे सम्मान दिया। मैं बार बार लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने दिन काम करने के बाद क्या मिला। मैं कहता हूं कि मैंने लगातार आपकी ग्रामीण के क्षेत्र के अंदर 36 बिरादरी की ढाणी ढाणी गांव-गांव एक-एक व्यक्ति के पास जाकर
मैंने आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, जो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। और आपका ये आशीर्वाद अब मैं चाहता हूँ कि जयराम जाटव पे बना रहे और कोई भी बात हो उसको मजबूती से रखे कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से जीते। यही आपसे मैं कहने आया हूँ। तक 7 बजे से और 6 बजे तक मतदान पूरा नहीं हो जाए तब तक बूथ से हिलना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत जोरदार तरीके से मतदान करना है। कोई वोट रह नहीं जाए, इस तरीके से काम करना है। हर कार्यकर्ता, हर बूथ का आदमी अपने बूथ पर रहे, इधर उधर जाए नहीं, क्योंकि अलवर ग्रामीण में जो कांग्रेस का प्रत्याशी है झूठा और पाखंडी प्रवृत्ति का आदमी है, उसने दोनों समाजों को बांटने का काम किया है। उसने अभी आपने देखा होगा कि मोती डूंगरी के ऊपर मोहब्बत की दुकान खोली हुई थी। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी अपने घर के ऊपर यह प्रचार लगा दे कि मैं सच्चा और ईमानदार हूं, इस तरह का बैनर होर्डिंग लगाए जिस तरीके से उसने अपने कार्यालय पर लगाया कि मोहब्बत की दुकान? उसकी मोहब्बत की दुकान नहीं थी, उसने तो दोनों संप्रदायों को बांटने का काम किया था। उसने की कथनी और करने में अंतर था। युवाओं के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ। और असली पूछे तो ये कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में किस मुंह से आएगी? पिछले घोषणा पत्र का इनके आधे भी काम नहीं हुए। बालाखेड़ा में किसानों के साथ धोखा हुआ। इतना ही कहकर मैं आप सबको पुनः निवेदन करूंगा कि आप 25 तारीख को भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बांट लिया, हिंदू मुस्लिम को ये राजनीति के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। गंगा जमुना तहजीब शुरू हो गई है। हम सब साथ मिलकर भाजपा के साथ हो गए हैं, हम वोट दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं 41 नंबर वार्ड से 1995 में जिला पार्षद बना, इस बार भी जिला पार्षद हूं। और मैं 41 नंबर वार्ड जो बादलपुर का क्षेत्र है, वहां से आप देख लेना, मैं भाई जयराम जाटव जी को जिताकर भेजूंगा। चाहे मैं भेजूं 2000 वोट से ही, लेकिन जिता के भेजूंगा। और मैंने एक नारा दिया है भाई मेवातियों को, है राम अलवर ग्रामीण अब के जयराम, है राम अलवर ग्रामीण अब के जयराम। तो मैं आपसे सबसे, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे साथ रहने वाले सबसे इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि आपको बहकना नहीं है। कई बार ये आपको दीन का वो देंगे कि तू तो दीन में ही नहीं रहा। भाइयों, हिंदू धर्म में भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, मुस्लिम एक मोहम्मद साहब को मानते हैं, सब मिले जुले। ये पर्सनल आपकी वो है कि आप आस्था कि आप किस भगवान को मानते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है, इसको बिगाड़ना नहीं है, मिलकर काम करना है। और एक दो शब्द और मैं कहना चाहता हूं कि भाई हाथी हड़ में ना चले, सिंह घास ना खाए, गांडू की किया दुस्ती वक्त पड़े भाग जाए। हम जयराम भाई के साथ हैं। और एक छोटा सा कहना चाह रहा हूं, 2 भाई थे। जयराम जाटव जिंदाबाद, जयराम जाटव जिंदाबाद, जयराम जाटव जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, जयराम जाटव आया, देखो देखो कौन आया, जयराम जाटव आया, देखो देखो कौन आया। जयराम जाटव जिंदाबाद, 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 जयराम जाटव
पड़ोस के हमारे एमएलए साहब को लेकर आए, उनसे आग्रह है कि वो सभी मंच पर विराजमान नीचे उतर जाए और जो लोग मंच पर है वो सभी मंच पर विराजमान रहे। हाजी जी से आगे उनमें वो पंचायतों में फैसला हमारे मेव समाजों को निकाल के फेंक दिया। हंस के बात करता है, कंधे पे धरता है। मैंने उनसे कहा था, मैं 1995 में जिला पार्षद बन गया था, तू शायद 8वीं में पढ़ता होगा तब। उसने कहा हाँ मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, लेकिन बातों से काम नहीं बनता, झूठी बातें करता है, झूठे आश्वासन देता है, काम की अभी पता नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई उनसे। मंच पर विराजमान कि पिछली सरकार में आपने सारे अत्याचार झेले हैं। आपने देखा होगा पूरी सरकार किस तरह बंधक के रूप में काम करती है ये 4.5 साल तक, और 6 महीने के अंदर इतनी घोषणाओं का अंबार लगा दिए जिनकी पूर्ति किया जाना अगर ये स्वयं भी आ जाए तो संभव नहीं है। और उसके कारण कर्मचारियों के सारे भत्ते रोक दिए गए हैं, ट्रेनों पर बेल लगा दिया गया है, इनकी योजनाओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक घोषणाएं की गई हैं। 4.5 साल तक 125 भूमाफिया हमारे ऊपर बैठा दिए, 125 मुख्यमंत्री बना दिए जो पूरे राजस्थान को लूट कर खा गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार का इतना आलम किया कि उनको रोक टोक करने वाला नहीं था। और इसका उदाहरण हमारा ग्रामीण अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां जौहरी जैसे एमएलए चिल्लाते रहे हमारे मंत्री जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे मंत्री जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उनको इनाम दे दिया, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया। ये कांग्रेस शासन का आलम रहा है। साथियों, मैं आपसे इतना कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आपका और हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और भारतीय जनता पार्टी ने आपको अगर रामराज चाहिए तो जयराम के नाम से हमको रामराज के रूप में जयराम भेज दिए हैं, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपसे नारा लगवाता हूं, अपना उम्मीदवार कैसा हो, जयराम जैसा हो। हमारा अपना उम्मीदवार एक ही नाम, जयराम राम, जयराम राम। जय। पक्का नहीं हो जाएंगे कि हमको समय देना है, शक्ति देनी है, और 25 नवंबर की शाम को 6 बजे तक चैन नहीं लेना है। ये जब तक हम तय नहीं करेंगे तब तक भारी बहुमत से हमारी जीत, भाजपा की जीत, जयराम जी की जीत, हमको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। बुजुर्गों, भाइयों, अपने घर की महिलाओं को भी सक्रिय करना है, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं के पास उनको जागृत करने के लिए भेजना है। हमको खुद को भी 2, 3, 4 घर रोज जाना है। हम हैं प्रदेश की हालत आप जानते हैं, इस गंदे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, इस पक्षपात करने वाले, भेदभाव करने वाले राज को हटाने के लिए हम सब ताकत के साथ हम सब संकल्प लेंगे और अलवर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयराम जाटव जी को जिताएंगे। यही मुझे आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। बैठे हैं, अब किसी एक का नाम लेंगे, 2 का नाम लेंगे, बाकी का नाम नहीं लेंगे तो बुरा मानेंगे, इसलिए सबको प्रणाम करना। और हमारी बहनें भी बैठी हैं। मेरा तो एक ही बात रहती है, सानू होर नहीं चाहिए कुछ, साड़ी खड़ी रहने मुझ। ठीक है भाइयों, बात यह है कि हम लोग जयराम जाटव के समर्थन में आए हैं। जयराम जी मेरे छोटे भाई और मेरे साथ अपना घर शालीमार में रहते हैं। अपना घर शालीमार का जो भगवान श्री राम का द्वार है, बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के पास ही इनका मकान है, मेरा थोड़ा अंदर है। भाई जयराम जी जाटव के साथ हमारे समर्थन करने वाले जितने कार्यकर्ता नेता आ चुके, भाई धर्मेंद्र जी को मैं सुन रहा था, सीधी सीधी बात है कि यह लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच में है। बाकी हमारे नेता बोलते हैं पेपर आउट हुआ और दुष्कर्म और इसके साथ में लूटमार, हत्या और लूटमार, बलात्कार,
मैं आपको बताता हूँ कि ये इतने निपट चोर हैं, कांग्रेसी निपट चोर हैं। मैं भाषण नहीं बोल रहा, ये मर्यादित है, संसदीय है, विधानसभा बोलते हैं। इन्होंने हमारे ऊपर एक ग्रीन बेल्ट का टैक्स लगाया, जो कोई नेता कम बोलता है। लगभग 3000 करोड़ ग्रीन बेल्ट का ये खा गए, और बजाय हरियाली के पेड़ लगाने के, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने के, वो पैसा आपसे से टैक्स तो वसूल हुआ, लेकिन वो टैक्स लगा दिया रोडवेज में, बसों पर और गाड़ियों पर। और बताया आपको, गाय माता के नाम पे सेस वसूला गया, वो सेस भी लगभग इतना ही था। उस सेस को गाय माता को गौशाला में लगाने की बजाय वो पर पैसा सारा इधर उधर फुटबुद किया। कहाँ किया उसका हिसाब पूरा मेरे पास है, समय लगेगा। और एक और है, बिजली पर फ्यूल चार्ज लगाया, फ्यूल चार्ज आप पे हम पे हर एक गरीब किसान में लगा। अब आखिर में रेवड़िया बांट रहे हैं गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत साहब रेवड़िया बांट रहे हैं, पताशे बांट रहे हैं, खीर बांट रहे हैं, गुड़ बांट रहे हैं और बांट रहे हैं मक्खन और शहद। आखिर में तुम्हें क्या हुआ? किसी को फिट्स आते हैं, दौरे, समझ गए क्या? किसी को फिट्स आते हैं। गहलोत साहब को अचानक फिट्स आए, दौरा आया। वो दौरा आया कि चुनाव का टाइम है तो महिलाओं को मोबाइल दो। कितनों को मोबाइल मिला? और उन्होंने पट्टा वितरण की बात कही, पट्टे पूरे वितरण नहीं हुए। उन्होंने किसान को कर्जा माफ करने की बात की, कर्जे माफ नहीं हुए। और किसी काम में वायदा पूरा नहीं किया। वायदा खिलाफ डुप्लीकेट और डिप्लोमेट है ये कांग्रेस के लोग। कुछ कई कार्यकर्ता बैठे मैं जानता हूँ। राजपूतों में भंवर वो होता है जिसके दादाश्री जिंदा है, और कंवर साहब बना वो होते हैं, निर्मित भाई का ऊपर मान के आ जाए, कंवर साहब और बना वो होते हैं जिनके पिताश्री जिंदा है। इनके न पिताश्री जिंदा है न दादाश्री जिंदा है, फिर भी भंवर साहब। चलो आपने टिकट बांट दिया, कांग्रेस का टिकट बांट दिया। कैसे बांट दिया? आपने देखा कि डॉक्टर करण सिंह एक ईमानदार आदमी, कांग्रेस में डॉक्टर करण सिंह यादव, कांग्रेस में ईमानदार बहुत कम है, कांग्रेस में ईमानदार बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर करण सिंह यादव ही इसका विरोध कर रहे हैं और रोज चल रहा है कांग्रेस में पूरी तरह से। इसलिए मेरे भाइयों, सीधी बात है कि भाई जयराम को विरोध करने वाले काफी बंधु बहनें थी, और अभी भी कोई अर्दलीय, निर्दलीय, पददलीय लड़ रहा है। अब भी कोई अर्दलीय, कोई निर्दलीय, कोई पददलीय लड़ रहा है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद बनाने का प्रयास करूंगा। जहां मैं मेरे अपने बेटे भतीजे के लिए जाऊंगा डैमेज कंट्रोल करने, जो वहां पर कोई विरोधी या विद्रोही खड़ा हो रहा है उनको मनाने। क्यों? मेरा स्वभाव लोग जानते हैं कि ज्ञान दिया हो जाए शिवजी महाराज है। कोई नाराज होता है, नाराज नहीं होता, नाराज होता है तो उसको मनाना आता है। तो मैं भाइयों, जो जयराम जी से नाराज होगा, जो इनके और परेशान होकर के दूर गया होगा, उसको भी मनाना मेरे को आता है। भाई जयराम जी को मैं कह रहा हूँ, इस मंच से खुलेआम कह रहा हूँ कि बाकी बातें नीतिगत सारी हो गई। आपको जहाँ आवश्यकता पड़े, जहाँ मैं मेरे बेटे के लिए जाऊँगा, भतीजे के लिए, वहाँ आपको भी बेटा और छोटा भाई मान के आपके समर्थन में आऊँगा, पूरी तरह से आऊँगा मेरे भाइयों। और जयराम जी को टिकट दिलाने के लिए जो यहाँ परवेश प्रभारी आए थे, उनको मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, जीत अगर हो सकती है, जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है, जनता जिसको चाहती है। मेरे बारे में रामगढ़ में, श्री रामगढ़ में बहुत प्रचार किया श्रीमती साफिया खान ने, श्रीमान जुबेर खान जी मेरे साथी विधायक रहे, वो मेरे सामने लड़े, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत प्रचार किया। पर आप मेरा मोबाइल देखोगे, आप कोल्ड स्टोर दिखाओगे, मोबाइल में प्रतिदिन 200 मेरे बंधु, यहाँ कई मेरे बंधु मंच में बैठे हैं, कई मेरे बंधु मेरे को फोन करते हैं कि हम आपके साथ हैं। अभी हमारे यहाँ नायका के खड़े बंधु देखा मैंने, ऊंटवार के फोन मेरे सामने हैं, अभी भी आए, मैंने अपने पीओ को फोन रखा है, लेकिन मेरे बंधुओं का फोन आता है तो खुद अटेंड करता हूँ। आप ताज्जुब करोगे, किसी गरीब का या अमीर का, अगला या पिछड़ा मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे स्वभाव में आम जनता है, और जनता का फोन चाहे हिंदू का है चाहे मुसलमान का है,
हिंदू में किसी जात बिरादरी का है, मुसलमान मेवों में कोई आए, सबके फोन उठाता हूँ। लोग रोटी देते हैं गाय को, घी को, जानवर पक्षियों को दाना देते हैं, उनसे भी इंसान जो इंसान है, जो मेरे इंसान है, वो उनसे भी बुरे हैं क्या? पक्षियों से, गाय से बुरे हैं क्या? इसलिए मेरा ये कहना है, हम सब बिरादरी के लोग मिलकर के, हम सब भाई लोग मिलकर के, बिरादरी के लोग मिलकर के, बड़ा चैट मत हो, चैटो मत, अरे मत संभाल रहे हो, बार बार डिस्टर्ब करता आके चुप जाओ, 5 मिनट बोलो, मतलब 5 मिनट में लेगा। तो कोई भी मेरे भाई यहाँ बैठा है, सीधा है कि ज्ञान दिया जाओ, रामगढ़ के मेवों ने पहचान लिया, सारे खुर्द का एक पूर्व सरपंच है फजलू, वो मेरे पास में आता है लगातार काम के लिए। और सीधी बात है कि भाई जयराम जी भी उतावले हो रहे हैं जाने के लिए, आपको भी देर हो रही है, फार्म भरना, पर्चा भरना, इसलिए फिर एक बात कह करके अपने मूँछों को तान के, जिनको मूछे नहीं वो मूछे रखें, और धन करके जयराम जाटव को जिताएं, और वोट एक बैलेट पर जो वोट पड़ा है, एक जो वोट पड़ेगा वो पड़ेगा मोदी जी को। जो माननीय मोदी जी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, रामदास जी गौरक्षा प्रमुख, ये सभी लोग हमारे एमएलए साहब का स्वागत कर रहे हैं। और अभी इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एमएलए साहब का इतना भव्य स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय, राम जाटव, जय राम जाटव, जय राम जाटव। जो ट्रैक्टर और जेसीबी के ड्राइवर हैं, उन सबसे निवेदन है आप जाके अपनी जेसीबी और ट्रैक्टर में बैठे, और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुनः है। ऊर्जवान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक जी गुप्ता, मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के 3 बार के विधायक रहे मेरे बड़े भाई ज्ञानदेव जी आहूजा, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय पंडित धर्मेंद्र जी, मंच पर विराजमान लगभग नाम लूंगा तो लगभग काफी टाइम लगेगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, दूर दराज से आए हुए मेरे सभी ग्रामीणों से पधारे बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार भाइयों, मेरे पास में कागज है जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रामीण में डॉक्टर अशोक कुमार जी चिकानी से हैं, डॉक्टर रफी मोहम्मद जी बहादुरपुर से हैं, श्री रणजीत सिंह जी बहादुरपुर से हैं, श्री हस्ती खां लंबरदार सिरमौली से हैं, श्री शौकत खां सिरमौली के पंच हैं, श्री मंगतूराम प्रजापत बहादुरपुर से हैं, सुलेमान कतराली वाले हैं, रामलाल जी वर्मा तूलड़ा, श्री भब्बल जी यादव सरपंच तूलड़ा, श्री वेद प्रकाश जी बंटी पूर्व प्रत्याशी केरवा, विक्रम सिंह जी केरवा जाट, आदरणीय सीताराम जी सैनी भंडोड़ी पूर्व पार्षद, तैयब खां तूलड़ा, सुभान खां तूलड़ा, नरेंद्र जी नरूका जो मिर्जापुर से आए हैं, कांग्रेस छोड़ के आए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। नरेंद्र जी को माला पहना भाई, नरेंद्र जी को बुलाए। बलबीर चौधरी केरवा जाट से हैं, श्री महेंद्र जी यादव पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चिकानी गांव भी आए, आप माला पहन करके जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है आप इनका स्वागत करें। दुपट्टा भी पहना है भाई, दुपट्टा, अरे पार्टी का दुपट्टा लाओ ना भाई, ये दुपट्टा लो अध्यक्ष जी, दुपट्टा पहना, दुपट्टा और क्या भाई तैयब का। हमारे बीच में भाई राजू सरपंच कावड़ी के जो कांग्रेस के, लगभग इनके पिताजी मेरे टाइम में सरपंच रहे, इनके दादा कांग्रेस में रहे, आज कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भाई महेंद्र जी मेरे भाई और मेरे मित्र हैं, थे अब तक कांग्रेस में, आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी स्वागत करें माला पहना के। माला
आओ कर रहे कांग्रेस छोड़ करके मुकेश या अध्यक्ष जी को तो ऐसा करेंगे सकल आदरणीय खारड़ा से भाई सुनो, आदरणीय खारड़ा से अनिल जी तिवारी जो फेमस है, फेसबुक पे फेमस है, जो खारड़ा सरकार लिखते हैं, खारड़ा सरकार लिखने वाले भी श्री समीर का सरपंच ग्राम पंचायत घाटला के हैं अनिल जी तिवारी है। अनिल जी तिवारी का स्वागत मेरी तरफ से माला पहना, जरा दुपट्टा पहनाओ। राजेंद्र जी मेघवाल जो खारड़ा के हैं, उनके साथ 10 कार्यकर्ता जो कांग्रेस छोड़ के आए भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आप जिनका स्वागत किया है। उप सरपंच है खेड़ी सैयद से, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप मंच में थोड़ा व्यवस्था बना कर रखें, मंच पे आप मंच से व्यवस्था बना कर रखें। धन्यवाद भाई। सीताराम जी सैनी आए, सीताराम जी सैनी खाना भंडोड़ी के हैं जो पास मंच से व्यवस्था करें। मांगेलाल जी मीणा है, मांगेलाल जी मीणा। सभी कार्यकर्ता जो बड़ी माला लेकर आए वो स्वागत। सहारनपुर से सरपंच साहब राजेंद्र जी भी पधारे और नवीन जी चौधरी और हमारे बबली भाई साहब बबली सेठ जी भी मंच पर पधारे। सभी कार्यकर्ता बड़ी माला पहनाकर एमएलए साहब और हमारे नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता। अरे माला दे दो वो तो पहले के पीछे पे। अरे भाई बैठो, अरे दुपट्टा ना भाई, ठीक है। रहमान का फौजी बल्लाना से आए, वो चंचल जी अब लाए फौजी, उनका भी स्वागत है। रतनलाल जी सैनी, सरदार सतंगी भाई, मैं भाषण दे दो आपको तो। अरे बोले यार, हम भाषण मेरी तरफ से हाथ जोड़ के मैं आप लोगों के चरणों में बैठ जाना यार, बैठ जाना। देखो बोलो ना तो तुम आप सभी ग्रामीण और से भारतीय जनता पार्टी के सभी बुजुर्ग युवा कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करते अपनी वाणी को यही ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा भाषण। मैं गांव-गांव जा रहा हूं और एक जाति और धर्म के लोगों ने मुझको 2 महीने पहले से ये सम्मान दिया और मैं उनके लिए नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। मुझे जो प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामना और हृदय से आपका आभारी। साथियों, आज 2 बजे का लास्ट टाइम है, बस 2 बजे नॉमिनेशन के बाद में वो बंद कर देते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कहूंगा। सबने भाषण के लिए मंच पर जितने विराजमान दूर दराज से नेता हैं, मैं अपनी तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने इस भीड़ को सबको संबोधित किया, आपकी आवाज इन्हें सुनी और आप लोगों ने जो कहा उसके ऊपर आप लोगों ने विश्वास किया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में चुनाव लड़ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। 2 बार एमएलए, एक बार खैरतर से रहा 2003 से 8 तक और 13 से और 18 के बीच में रहा हूं विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण से। मुझे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं जयराम जाटव इकल्ला नहीं हूं, आप सब जयराम जाटव हैं। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं। मैं आपकी सेवा 2 बार लगातार विधायक बन के मैंने सेवाएं की हैं, फिर भी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो, मैं मन से क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से।
मैं अगली बार जो अभी चुनाव है, इस चुनाव मुझे विजयी बाप बनाए, मैं सेवा के रूप में राजनीति करूंगा। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं। सबको पता है टीकाराम जूली जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, 5 साल तक उस आदमी ने जनता के बीच में कोई जो है विकास नहीं किया। उसने विकास तो किया है। मन से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, रिकॉर्डेड बात कह रहा हूँ, उसने विकास तो किया है, खुद का किया है, उसके भाई मुकेश का किया है, उसके भतीजे का विकास किया है। मंदिर माफी, कब्रिस्तान, सिवाय छत, बंजर, इस तरह की किस्म बदल बदल के अधिकारी कर्मचारी में दबाव डाल करके अपने लोगों के नाम कराई। ये भूमाफिया हैं, ये भूमाफिया हैं। अलवर ग्रामीण की हालत बहुत खराब कर रखी है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सारे नेता विद्वान हैं। अलवर जिला पानी से त्रस्त है। मैं जब विधायक 13 से 18 के बीच में रहा, ज्ञानदेव जी मेरे साथ थे। 13 से 18 के बीच में यहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, और वसुंधरा जी ने जो चंबल का पानी लाने के लिए, अलवर के लिए जो डीपीआर तैयार की 37,000 करोड़ की, वो डीपीआर अशोक गहलोत जी ने पेंडिंग पढ़ के रखी। केंद्र के नेताओं ने, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी, माननीय गजेंद्र सिंह जी ने कई बार प्रदेश में आके, प्रदेश सरकार से आके निवेदन किया, जो संशोधन लेटर लिखना है वो लगाइए और हम पैसे देने को तैयार हैं। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, मैं पानी की बात कह रहा हूँ। अलवर जिला पानी से सूखा है ना भाइयों, पानी है क्या गाँव में? 2-2 हजार फुट में पानी नहीं है। मैं ये वादा करता हूँ, हमारी सरकार बनने की पूरी संभावना है। अलवर जिले को पानी लाने के लिए हमारी सरकार में पहला जो बजट सत्र होगा, हम इस बजट सत्र में जो डीपीआर पेंडिंग है, उस डीपीआर को दोबारा दुरुस्त करके हम केंद्र से उसको पास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे आप। 23 में विधानसभा राजस्थान के चुनाव हैं, 24 में केंद्र सरकार को उसके लोकसभा के चुनाव में। आप अपील कर रहा हूँ, 23 में हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार भी बनना बहुत जरूरी है। हमको पानी चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। नौकरी की बात तो कई लोगों ने कही, पेपर आउट करने की कई बात लोगों ने कही, और भ्रष्टाचार की बात कही होगी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं तो ये आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, फिर दोबारा झोली फैला करके मैं वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है, लोग अपने आप साधनों से लेके जाते हैं, खुद टेंट लगाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा जनता माता, गाँव वालों को जीवन भर ऋणी रहूंगा। मुझे आप जिताएंगे, मैं पुनः आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मंच को विश्वास दिला रहा हूँ, मैं बेटा और भाई बन के आपकी सेवा करूंगा। और जिस तरह काम विकास विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण में रुके हैं, उनको करवाने का मैं पूरा जोर लगा, एडी से छोटी तक जोर लगा के सरकार में रहकर उसको कराऊंगा। मुझे इतनी संख्या में आप लोगों ने यहाँ का आशीर्वाद दिया है। सभी जाति धर्म के लोगों ने, लगभग सैकड़ों नहीं 200 कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं उनका ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं। उनको कंधे से कंधा लगाकर 5 साल तक मैं अपने साथ रखूंगा। उनको धोखा नहीं करेंगे। ये क्यों भागे, क्यों चले, इनको सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस नेताओं ने केवल इनको इस्तेमाल किया और अब सोना छोड़ दिया। मैं इनको विश्वास दिला रहा हूँ, मन से मैं साथ लेके चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी साथ लेके चलेगी। हमारे कार्यकर्ताओं को साथ घुल मिल के काम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद पूरा देना चाहता हूँ, मंच का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब जिला अध्यक्ष जी जो समापन भाषण होगा उसके लिए आप सबको धन्यवाद देंगे। मैं कोटि कोटि आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख 25 नवंबर कमल का फूल अलवर ग्रामीण का चैनल, दूसरे चैनल, नेशनल चैनल चमके कि अलवर ग्रामीण का रिकॉर्ड कहाँ से बना। 90-80% पोलिंग करें, आप ज़्यादा पोल करें और जिताएं। मैं आपका सेवक के रूप में पुणे आपके बीच में चुनाव के बाद में भी आऊँगा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी आए, मैं आपको धन्यवाद देना है। विधानसभा भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी।
वैसे पीछे लो ना। जय श्री राम ऊंचे होगी ऊंची। जय श्री राम। आपने कह दिया तो और ज्यादा ऊंची होगी। थोड़ा सा प्रेशर। यहाँ ज़्यादा नारा नहीं लगाना, इसलिए इन सबको पहले जय श्री राम कर दो। नोट लगाओ। और मेरे क्षेत्र में 42 जातियाँ हैं। कोई एक जाति, एक गांव तो ऐसा है, हमने उसको सर्वे किया, मैंने खुद ने किया, उसका गांव का और उस जाति का पता ही नहीं था, जो आपके पड़ोस में है बिलंदी में, जो पचेरा के पचेरा। तो हमने तो गांव को देखा 42 जाति हैं और सारी की सारी जाति हमारे साथ हैं, चाहे मेव हो, मीना हो, माली हो, जाट हो या जाट हो, गुजर हो, राजपूत हो, तो सब जाति हैं। किन मुद्दों को लेकर अब आप चुनाव मैदान में जाएंगे? मुद्दा तो जनता परेशान है, पानी नहीं, समय पे किसान को खाद नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती है, कई जो आपके शिक्षित बेरोजगार हैं उनसे धोखा हुआ। पेपर एक लड़का मुझे मिला, उन्होंने कहा कि मैं पूर्व सरपंच का बेटा हूँ और मेरा बाप रहा है कांग्रेस में। मैंने कह दिया अगर कांग्रेस का नाम लेगा ना तो ठीक नहीं होगा, और वो आज आए, उन्हें बीजेपी ज्वाइन की। तो लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है कांग्रेस के प्रति। आपके सामने जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, क्षेत्र में विकास का दावा भी कर रहे हैं कि मैंने इतना विकास करवाया है। विकास तो कराया खुद का, अपने भाई का और बेटे का, ये विकास किया। जनता का कोई विकास नहीं है। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, कोई पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूलों के खाली ये 10+2 कर दिया, एक कमरा नहीं। मैं गांव में गया, एक कमरे में 12वीं की स्कूल चलती है क्या? 8 उसमें टीचर हैं, एक कमरे में डडी कर, आप बड़ी चेक कर लें। भ्रष्टाचार को लेकर लड़ेंगे? भ्रष्टाचार में देखिए जिला कलेक्टर ट्रैप हो जाए, ताजुब है। नगर परिषद का चेयरमैन ट्रैप हो जाता है रिश्वत में, आपका RSF से ट्रैप होता है, DYS में ट्रैप होता है। नगर परिषद का जो आपका वाइस चेयरमैन कहो या प्रतिपक्ष का नेता कहो या क्या था नरेंद्र, अरे वो ट्रैप हो जाते हैं, विधायकों के बेटे ट्रैप हो जाते हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या हुआ? आपको लगता है डमी कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं टीकाराम? और तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जनता मेरे साथ, जनता मेरे साथ। सर जाटव समाज के वोट, अब जैसे रिंकी में ये टिकट मांग रही थी, आपके साथ है, रिंकी मेरे साथ, आपके साथ, सब मेरे साथ। आपने कौन सा जादू किया जो टिकट मांग रहे थे? तो कांग्रेस में तो सिस्टम पैदा हो रही है और ये आपके साथ है, कौन सा जादू किया आपने? मेरा इनका अच्छा तालमेल पहले से रहा है, मैं कभी इनसे नाराज होता नहीं। हमारा आपस में आज हास्य मखौल तो कर लेते हैं, लेकिन मैं इनसे प्रेम बहुत करता हूँ, सबसे प्रेम से बात करता हूँ। ये भी जानते हैं कि कई बार थोड़ा सा नाराज हो जाता है, दिल में साफ रहता हूँ मैं, इसलिए। ये कहते हैं कि पूरा ग्रामीण मेरे साथ है। जिसको 500-200 वोट मिलते हैं वो भी कहता है मैं ही जीत रहा हूँ। मिनी सचिवालय में है और भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव जी ने आज नामांकन जमा कराया है। और वैसे देव संयोग की बात कहें तो ये जैतियों संयोग के पास भी जाते हैं। 2003 में ये खैरतल में MLA बने, 2008 में अलवर ग्रामीण विधानसभा बनी, वहाँ जगदीश जी को टिकट मिला लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। 2013 में भाजपा ने सोचा कि यही व्यक्ति सीट निकाल सकता है, तो ये 13 में इनको टिकट मिला और जनता ने भरपूर समर्थन दिया और ये विधायक बने। 18 में टिकट कटा तो भाजपा प्रत्याशी हार गया। अब 2023 में इनको टिकट भाजपा ने दिया है, तो लगता है 2003, 2013 और 2023 का एक आंकड़ा है, 3 का आंकड़ा है और आज 3 नवंबर भी है। तो जानते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर। ये कुछ कुदरत का फैसला है। 3, 13, 23 मेरा जो क्रमांक संख्या है मतदाता सूची वो भी 623 है। मैंने नॉमिनेशन किया भी, मुझे पता नहीं था 1.23, 1:23 वो भी 23 में है, तो 23 और वर्ष भी 23 है, 3 का आंकड़ा है वो पूरा होता है। शुभ है, शुभ। बताएं मैडम आपका क्या कहना है, आप फील्ड में जाएंगे, क्या कहना है? हम फील्ड में हैं जयराम जाटव जी के साथ में। इस बार अलवर ग्रामीण से कांग्रेस का सुप्र साफ करेंगे, कमल खिलाएंगे। जय हिंद। सुप्र साफ हो गया और उनके समर्थक कह रहे हैं इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। इनका मन है कि जनता इस बार मन बना चुकी है और जनता इनके साथ है, मतलब जनता इनके साथ है, इसलिए सुपड़ा साफ होना तय है। मैं अब देखेंगे ATL न्यूज हरीश सैनी के साथ मिनी सचिवालय से। बीजेपी के प्रचार में चल रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि हमारे वोट हैं, ये कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते।
जबकि जयराम कह रहा है 36 बिरादरी मेरे साथ है, तो इस पर क्या कहना है आपका? ऐसे हम सब साथ हैं, हम जयराम जाटा के संग हैं। मेो बिरादरी जयराम जाटा खुल के वोट दे रहा, 70-60% वोट देंगे। मोदी तो कहता है मेरे को पार देंगे। अब वो तो हमने जयराम से जुड़ा हुआ, वाने के यदि कोई दिक्कत ना है तो हमने तो खुल के वोट दियो। ये बात, हाँ, उसके साथ हम सारा समाज हमारे मेरे को 60 से 70% वोट दिए हुए हैं जयराम जाटा। हमने मोदी को ना, हम तो जयराम जाटो देखो, लोकल देख रहे, हम तो जयराम जाटो देख रहे हैं। हाँ, पक्का जयराम वोट। आपका यहाँ एक मसला और जो हम जूली है, जो जूली हम मैटर से यहाँ हटा, हमारी जो चमेली बाग का कब्रिस्तान है, 70 साल होगी किसी ने वो ना टहलाया। कांग्रेस रही, बीजेपी भी रही और किसी ने जनता दल भी रही, अब हमारा उसके हाथ ना लगा। जूली ने हमारा वो बेच खाया, तो जूली ने वो बेच खाया, वो वजह से हमारा समाज 70 से 60% जयराम जाटा के संगे और सच्ची वोट देंगे। अपने जो मैनेजर है सिद्धार्थ हाजी, हाँ, उनका ये कहना है कि चूड़ सिद्ध पे भी एक हाँ, गलत हाँ, तरीके से चूड़ से, हाँ, हूँ भी गलत तरीका से कर रहा हूँ भी जो जूली ने चूड़ सिद्ध पे भी गलत करा है और हूँ गलत ऐसा कर रहा है कि वहाँ वो हमारा जो काम है वो करने ना दे रहा है, तो वो जूली की सारी ये जैसे। हाँ बाबा साहब, आप बताएं, पहले के समय में मेव को मेवा कहते थे, मेव को बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम हम जाते के लिए क्या कहना? हम जाके संग रहे हैं, जाटा के संग। तब मेवा है हाँ, मेवा है यहाँ पे। अब भी तो अपना ईमान पाए तो ईमान, हाँ, ये तो जहाँ जमगा वहीं रहेंगे। हाँ, हूँ नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। सरपंच साहब, आप बताएं, आप कहाँ से हैं? जयराम को समर्थन देने आए हैं, क्या कारण है? ऐसा है, मैं ग्राम पंचायत कखराली पूर्व सरपंच हूँ, मुकेश खान मेरा नाम है। हम जो ये लगा पढ़ान है और जो लगा हम बोल बतला के लगा, हमने सबक टीकाराम जूली हरानो है, जयराम जाटो हमने जितानो है। ये एक मुद्दों ना है, 50 मुद्दा, कौन सा मुद्दा बताएं, तो पढ़ा लिखा तो हाँ ना है। जो पढ़ो लिखो हो कागज में लिख ले हुए, अब कोई चीज़ भूल भी सका हम सच्ची जो आया नहीं, जितना भी हाँ ये हमारी बिरादरी खड़ा, ये सच्ची आत्मान सो कोरम पूर करना है, वोट देना के मारे जी जान से वोट देंगे, एक साथ रहेंगे। बताएं सरपंच साहब, आपका क्या कहना है? बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े हैं, जूली कहता है मेव समाज मेरे साथ है, कहीं नहीं जाएंगे, मेरे परंपरागत वोट है, और जयराम कह रहा है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, मैं इंसान हूँ, इंसान की कदर करता हूँ, तो इस पर क्या कहना है? ऐसा है, मैं घाटला ग्राम पंचायत का वर्तमान सरपंच हूँ और इन्होंने हमारे साथ जो किया है ने, उसका हम बताएं तो उस दुख को बताते बताते घंटा लग जाए। बजट के नाम पे अगर हम एक काम मांगे तो 10 बार तो जयपुर जाएं, काम मिले ही ना है। हमारी पंचायत का कोई भी व्यक्ति हम कहें कि यार इसके बच्चे वहाँ रहते हैं, इसके ट्रांसफ़र यहाँ कर दो, तो वो मना कर देता है। फिर उसके बाद में वही व्यक्ति हमारे पास आता है कि यार तो को तो मना कर दी और मैं करा लाया। मैं इनकी तू कैसे करा लाया? कि मैं मेरा हिसाब से करा लाया। अब रही विकास की बात, ये अधिकतर पैसा PWD को दे देते हैं, उनसे इनको सारा हिसाब किताब इनका सिस्टम बैठ जाता है। पंचायत से नहीं बनाया? नहीं, बनाते तो हैं, छोटे मोटे काम दे दिए हैं, जैसे प्रसाद दे दी, सरकारी काम है वो तो देंगे ही, वो दे देते हैं, है नहीं। बाकी हमारी पंचायतों में ये पैसे नहीं लगाते, जैसे कहीं हॉस्टलें, कहीं कुछ, कहीं अदर जगह ऐसा करते हैं। तो हमारा मन ये है कि आज हमने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है और हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ जी जान से रहेंगे और तन मन धन से रहेंगे, वोट भी देंगे, मेहनत भी करेंगे। और मैंने ये अंदाज़ा लगाया, 10-20 पंचायतों में मैं गया हूँ कि अपने जयराम जाटव जी कम से कम 50,000 वोट से जीतेगा। जयराम जाटव, जयराम जाटव। बताएं, आज मेव समाज बीजेपी की जो मीटिंग है उसमें बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, जबकि बीजेपी के कई कार्यकर्ता इनसे परहेज रखते हैं, लेकिन आज यहाँ साबित कर दिया कि गंगा जमनी तहजीब का यहाँ उद्गम हुआ है, तो क्या कहना है? देखिए, आपने मेव समाज की बात करी और मैं मेव समाज से आता हूँ। हकमुद्दीन नाम है, आर्ट्स कॉलेज प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेव समाज यहाँ जयराम को जिताने के लिए नहीं, टीकाराम जूली को हराने के लिए उसके साथ लग रहा है, जयराम के साथ।
टीकाराम जूली ने जो 5 साल में भ्रष्टाचार किया है अपने भाई को आगे लाकर, क्योंकि भाई इसका 5 साल में तो बड़ा होकर पैदा होकर बड़ा नहीं हुआ, पहले भी वो भाई था, लेकिन जो 5 साल में उसको आगे लाया, फ्रंट पे लाया, उसको भ्रष्टाचार के लिए आगे कर दिया। श्रम मंत्री रहा, क्षेत्र में युवाओं को रोजगार से हाथ धोना पड़ा और हताश होना पड़ा कि उनको रोजगार ही नहीं मिला जो वादे किए थे, है ना। एक मेरे समाज के कई युवा, अभी तिजारा में मुसारी गांव में एक लकड़ी काटने वाला मजदूर, मात्र 500 रुपये की दिहाड़ी पे जो काम करने वाला, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में 1 महीने बाद में तिजारा में गुर्जरों ने एक नौजवान लड़के की हत्या कर दी गई। यहाँ अलवर में ही चमेली बाग कब्रिस्तान जो 8 बीघा है, उसमें टीकाराम जूली के उस पर जो शिवराज प्रधान जी है, उसको शिवलाल प्रधान जी है, उसको उसके लड़के के 8 बीघा नाम कर दी गई है बाजार में जमीन। हमारे चूड़सिद्ध जो एक महान सिद्ध हैं, हमारे बाबा हैं, तो उसको वहाँ जो एक प्रथा है चढ़ावा की, उस पे उसका नाम बदल दिया गया। वहाँ महाराज जी बिठा दिए गए। हमारे वहाँ पीर और संत बैठते हैं, वहाँ उनको हटाकर महाराज जी बिठा दिए गए। ऐसे कई घटनाएं, भादरपुर मस्जिद जलाई गई, लेकिन इसके मुंह से उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता और न्याय के लिए एक शब्द नहीं निकलता, युवाओं के लिए एक शब्द नहीं निकलता, किसानों के लिए एक शब्द नहीं निकलता, काश्तकारों के लिए एक शब्द नहीं निकलता। ये बस सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे ध्यान है और इसलिए मेरे समुदाय इतना बाहर घरों से निकलकर अपने घर के साधन लाकर और जयराम जाटव के साथ लगे कि टीकाराम जूली हारे। लाल गुजर का लड़का है, उनके नाम है, लेकिन आपने इसकी लड़ाई लड़ी है। आपके समाज के 2 लोग ऐसे हैं जिनको विभीषण कह सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, उनके नाम भी एग्रीमेंट है, उनकी फोटो हैं। तो आप क्या चाहेंगे, क्या एक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कब्रिस्तान में, पूरी टीम के खिलाफ होनी चाहिए? नहीं, हमने देखो कब्रिस्तान की लड़ाई आप सबने देखी, हमने 1.5 साल काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद में जब राहुल गांधी का अलवर जब दौरा हुआ, 19 दिसंबर का था शायद वो, तो 17 दिसंबर को भंवर जितेंद्र सिंह ने बैठ के हमसे समझौता किया पूरे समाज से सर्किट हाउस के अंदर। तो समझौते में उन्होंने ये कहा कि भाई आज से ही मैं जो भी इसमें एसडीएम तहसीलदार को सरकार सस्पेंड कर चुकी थी और पटवारी और कानू का, उसको उन्होंने तुरंत फ़ोन किया। उस टाइम कलेक्टर थे वो, क्या नाम है, सोनी जी, जितेंद्र सोनी जी को फ़ोन किया कि भाई उन्होंने गलत किया है, उनको सस्पेंड किया जाए। तो वो सेम डे सस्पेंड हो गए। एसआईटी गठन की गई थी इन लोगों के खिलाफ जो भी उसमें खुर्द बुर्द करने में शामिल थे, चाहे जूली का भाई मुकेश हो, चाहे शिवलाल का छोरा राजेश हो, चाहे इलियास हो, चाहे अलाउ हो, चाहे वो एक सेक्रेटरी रामूतार हो, एक कोई वाल्मीकि समाज से था, मुझे नाम ध्यान का, पंकज कोई क्या नाम था उसका, इन सब के खिलाफ, और राजेंद्र गुप्ता, और वहाँ जो गुजर समाज से थे वो मुझे नाम नहीं आ रहा जिनके वो चल रहा था, उन सब के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था कि जो भी इसमें मुलजिम है, चाहे अधिकारी हो, चाहे खरीद बेच करने वाले हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एसआईटी सरकार के अंडर काम कर रही थी, टीकाराम जूली कैबिनेट का मंत्री था, तो वो नहीं चाहते थे कार्रवाई हो, और कार्रवाई होती भी तो अभी जैसे सीएम साहब लास्ट में जब आए यहाँ इसका मिनी सचिवालय का उद्घाटन करने, तो हमारा प्रतिनिधि मंडल सीएम साहब से मिला, ज्ञापन दिया। सीएम साहब ने तुरंत कलेक्टर को बुलाया और उनसे कहा कि इसमें मुझे इमीडिएट कार्रवाई चाहिए, और उनका कार्रवाई करने का भी था। लेकिन दूसरे ही दिन सीट पे सिर्फ 1 घंटे या 5 मिनट ही बैठे होंगे वो, और उनको जब लगा कि भाई कलेक्टर जो है कार्रवाई करेगा, उसको तुरंत जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसमें क्यों नहीं हुई कार्रवाई, क्योंकि इसी कब्रिस्तान के साथ साथ आप सबको पता, मैं बता दूँ, सबको पता होगा कि कड़ूकी के अंदर, कड़ूकी में 1 बीघा और 6 बिस्वा के तकरीबन एक कब्रिस्तान की जो जगह थी, उसको नारायण सिंह अपने यहाँ एसडीएम थे, उनके कार्यकाल में भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने नाम कराया। जब आंच वहाँ तक पहुँचने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इस मामले को जो है ख़त्म किया जाए। तो इसमें सब मिल करके, और इसमें तो अब इसमें हमारे भी कई लोग शामिल है, अब उनका जब नाम लेंगे तो वो सोचेंगे कि भाई ठीक है हमारे खिलाफ बोल रहा है। जुबैर हमारे यहाँ से बड़ा लीडर था, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उससे भी कहा कि तू समाज का नेता है, आज मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन है, तेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो मुद्दा है सामाजिक मुद्दा है, तुम इसमें हमारी मदद करो। लेकिन वो भी टीकाराम जूली ये सब एक हो गए, क्योंकि सब इस बार जो 5 साल का जो कार्यकाल जो चला है, इसमें जितने भी जो कांग्रेसी एमएलए, आप सबका जो है इनका उठा करके देख लो,
सबने 500 से 1000 करोड़ रुपए नोट कमाए, इनके अलावा कोई काम पब्लिक का इन्होंने नहीं किया। इसी वजह से और जूली ने तो हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में एक दलाल पाल के रखा। उन दलालों के माध्यम से कहते रहे कि वे पार्टियां मेरे पास लेकर के आओ, ज़मीनों में कहाँ लफड़ा है वो मेरे पास लेकर के आओ, वो मैं सब करूँगा, और भी कहीं कोई मसले सारे लेकर के आओ। और जो उसका भाई है मुकेश, उसको यहाँ बैठा दिया अलवर ऑफिस पे, सारे अधिकारियों को कह दिया, कलेक्टर एसपी को, कि भाई मुकेश जो कहे वो करना है, और मुकेश वो कहेगा जो जिसमें उसको फायदा मिलेगा, जो पैसे जहाँ से आएंगे वो मुकेश ने कहा, और वो करते चले गए। आपने देखा कलेक्टर तक यहाँ ट्रैप हुए, वो इन्हीं के कारनामों की वजह से हुए। इनके साथ के भी ट्रैप होते, लेकिन भाई ठीक है, सरकार से ये था कि भाई एमएलए को नहीं छोड़ना है, छेड़ना नहीं है, तो इसलिए बच गए, वरना ये भी ट्रैप होते। तो इस बार अब क्या मन रखा आपने? नहीं, ये तो आप भी गांव-गांव जा रहे हो, सब देख रहे हो। आज नामांकन हुआ, आपने देखा कि ये सही है कि ये अलवर के अंदर ये विधानसभा का चुनाव ऐसा है जिसमें सभी बिरादरियों के लोग आपको मिले होंगे। आज एक प्रचार चल रहा है कि भाई मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा, या एक और चल रहा है जैसे जेसीबीयां आ रही, भाई ठीक है, तिजारा वाले क्या करते हैं, हमें तिजारा वालों से लेना देना नहीं है, हम उधर सपोर्ट भी नहीं करते। अगर वो दूसरी जेसीबी को अगर वो दूसरे रूप में अगर पेश करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। अगर दूसरे रूप में पेश करें, हमें डराने करे, हम डरने वाले नहीं हैं, ईमान वाले लोग हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं हमें कोई डराए, क्योंकि हम जानते हैं कि मौत तो एक दिन आनी है, डराने की नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे अब जेसीबी मान लो फूर बरसाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका कैंडिडेट वो देख लो जेसीबी बुलडोजर आ गए, ठीक है भाई ठीक है, ये तो अब ट्रैक्टरों की नई परंपरा चली है इस बार, भाई चल रही है परंपरा, सारे जो सब अपने कैंडिडेटों को ट्रैक्टरों में घुमा रहे हैं, जेसीबी से फूल बरसा रहे, तो कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है। तो पूरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो समाज में इस बार टीकाराम जूली के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। और मेयो की लीडरशिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलवर से जैसा वो ज्ञानदेव जी ने कहा कि भंवर तो नहीं है, लेकिन जितेंद्र सिंह ने अलवर कांग्रेस को खत्म कर दिया है और मेयो की राजनीति खत्म कर दी, उन्होंने मीणाओं की लीडरशिप खत्म कर दी। राजगढ़ का टिकट आपने देखा होगा, सब जानते हैं पूरे मीणाओं को, जो टिकट प्रार्थी थे, जो वास्तव में जो जीतने वाले थे या जो चुनाव लड़ने वाले थे, उनको खत्म करके किनको रख दिया, ऐसे चमचों को टिकट दिया जा रहे हैं कि भाई ठीक है, आकर के या खूंटा गाड़ देंगे और यहाँ बंदे रहो बस। टिकट में जो बंदर बांट हुई है कांग्रेस में रोष है, तो इसका मतलब सीट आएगी या नहीं आएगी अलवर में? नहीं, सीट कहाँ से आएंगी, जब आप जिताओ को नहीं देंगे सीट कहाँ से आएंगी, वो तो सब खत्म है। और सब लोग इसका फायदा भी अलवर ग्रामीण को बड़ा मिलेगा, सारे जो लोग वहाँ के अपने ग्रामीण में मदद करेंगे। और अलवर ग्रामीण का चुनाव तो आप ये समझो कि अलवर जिले में अपना पुराना जो जिला है, प्रदेश का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अलवर जिले जो पुराना जिला है अपना, उसमें सारे सबसे बड़े अंतर से अलवर ग्रामीण चुनाव जीतेगी, ये मुझे भरोसा है।